उतार करके ले आएंगे। अरज़क का बड़ा बेटा हाथी की तरह चीखता हुआ, बादल की तरह गरजता हुआ कीमती तलवार हाथ में लिए हुए हजरत कासिम के सामने आता है। हजरत कासिम के ऊपर वार करता है। आपने उस वार को नाकाम बना दिया और उसके बाद ऐसा हमला किया कि उसकी कमर टूट गई और कासिम ने उसके लाश के ऊपर घोड़े को दौड़ाया है, रौंद डाला है और झुक करके उसकी तलवार को ले लिया। अब अरज़क का दूसरा बेटा आ रहा है मुकाबला करने के लिए। हजरत कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अरज़क का तीसरा बेटा अपने भाई का बदला लेने के लिए आ रहा है। हजरत कासिम ने उसको भी नाकाम कर दिया, उसको भी तहे देख कर दिया। अब चौथा बेटा आ रहा है तो हजरत कासिम को गालियां देता हुआ आ रहा है। आप गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहे हैं बल्कि इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुमको गाली का जवाब नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे भाई के पास मैं तुमको भेज देता हूँ। इतना कहने के बाद उसको भी खत्म कर दिया। अब अरज़क ने देखा कि मेरे बहादुर 4 बेटे इतने बहादुर थे कि वो क्या जिनकी बहादुरी का शाम में गलगला था, चारों को कासिम ने जहन्नम रसीद कर दिया। अब बहुत ही गुस्से में पफरे हुए शेर की तरह मैदान में आता है और कहता है रुक बच्चे, अभी तेरा काम मैं तमाम कर देता हूँ। हजरत कासिम ने फरमाया कि तू पहलवान होगा कहीं और के लिए, ये नहीं जानता है अगर ताकत का तू पहाड़ है तो याद रखना हम अपने खून के अंदर हजरत अली का खून रखते हैं, जुल्फ़िकार का खून रखते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी की कुव्वत रखते हैं। इसलिए याद रखना, तुम इस बात को अपने जहन में नोट करना, ताकत का पहाड़ तुम किसी और के नजदीक होगे, मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत मच्छर के भी बराबर नहीं है। इतना सुनना था, अरज़क धड़क गया और धड़कने के बाद आग के ऊपर हमला करना चाहा। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि अल हर्बो खिदअतुन, जो जंग होती है एक किस्म का धोखा होती है, किसी सूरत से धोखा देकर के आदमी को कत्ल किया जा सकता है। हजरत कासिम ने देखा कि ये मुझ पर हमला करना चाहता है तो कहते हैं अरे अरज़क, तू इतना बड़ा पहलवान था, तेरी पहलवानी को तो सब मानते हैं, लेकिन तुमसे बड़ा अनाड़ी तो कोई नजर ही नहीं आता है। तुमको अभी घोड़े की जीन बांधने की तमीज नहीं है। देख तेरे घोड़े की जीन किस तरीके से बनी हुई है। अब अरज़क झुक करके अपने घोड़े की जीन देख रहा है। अब वो जैसे ही देखता हजरत कासिम ने चमचमाती हुई तलवार निकाली है और उसका काम भी तमाम कर दिया है। हजरत कासिम फिर वापस इमाम हुसैन के पास आते हैं। या अम्मा अल अतश, या अल अतश, ए मेरे चचा जान, प्यास लगी है बहुत सख्त, क्योंकि